आज हम बात करेंगे jQuery में UI में मेन्यू और डायलॉग विजेट्स के बारे में। तो डायलॉग बॉक्स तो आप जानते होंगे, जब हम किसी चीज़ पर क्लिक करते हैं वो एक चीज़ हमें अपीयर करता है, उसी को हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं। और मेन्यू तो मेन्यू ही होती हैं। तो इसमें मैंने यहाँ पर क्या किया है कि एक बटन बनाई है और यहाँ पर एक डिव बनाया है। उस डिव को एक आईडी दी है डायलॉग, और उसको एक टाइटल भी दिया है डायलॉग टाइटल। उसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ बनाया और कुछ टेक्स्ट लिखे हैं। तो पहले हम इसको बनाते हैं डायलॉग बॉक्स को, यानी डायलॉग विजेट को। तो यहीं पर मैं आऊँगा, इसको मैं पहले हटा देता हूँ और मैं अगर आपको इसको रिफ़्रेश करके यहाँ पर देखिए इस तरीके से नज़र आता है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इस क्लिक पर क्लिक करूँ तो ये जो हमारे टेक्स्ट नज़र आते हैं वो डायलॉग बॉक्स में ही नज़र आए। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर मैं आऊँगा और यहीं पर मैं कि $, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। किसको, पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको, यानी इस जो ये जो टेक्स्ट हमें नज़र आ रहा है इसको हम हिडन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो डायलॉग है उसको हम क्या करेंगे, डायलॉग करेंगे। तो डायलॉग क्या करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं जैसे रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारा डायलॉग बन चुका है। लेकिन मसला ये है कि जब हम पेज रिफ़्रेश करते हैं तो उसके बगैर ही ये खुद ब खुद आ जाता है। तो मैं जैसे यहाँ पर देखिए तो यहाँ से हम इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तभी ये आए। तो इसके लिए जो हम यहाँ पर देखिए जैसे मैं प्रेस करूँ तो यहाँ पर आता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके अंदर ही मैं क्या दूँगा, एक जो है वो ऑप्शन है, इसको हम कहते हैं ऑटो ओपन। वो जो है वो बड़ा है और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको फॉल्स करूँगा, यानी ऑटोमेटिकली जो ओपन हो रहा है उसको मैं क्या करूँगा, फॉल्स करूँगा। तो अभी जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर देख कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन बटन भी कुछ नहीं हो रहा। अब हम बटन के लिए कोडिंग करेंगे कि जब हम बटन पर क्लिक करें तभी वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो। तो इससे नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पर क्या टारगेट करूँगा, बटन को। क्यों, क्योंकि जब हम उस पर क्लिक बनाएंगे तो बटन डॉट क्लिक और फंक्शन, फिर उसके बाद यहीं पर क्या करूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं बटन पर क्लिक करूँ तो यहीं पर मैं आऊँगा और इसी तरीके से जो है डायलॉग, यानी उस डायलॉग को क्या करेंगे हम, डॉट डायलॉग करेंगे और यहीं पर मैं आऊँगा। उसके साथ हम यहीं पर जो है पैरेंथेसिस यहीं पर, तो मैं क्या करूँगा, यहीं पर हमने जो है ऑटो फॉल्स की थी तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको ट्रू करेंगे। तो जब ट्रू करेंगे तो वो हमें दिखाएगा। फिर मैं इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ। जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास डायलॉग सक्सेसफुली आ रही है। इसको हम यहाँ से वो भी कर सकते हैं। फिर अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें कुछ बटन्स लेकर आऊँ, यानी यहाँ पर ओके बटन हो या कैंसिल बटन हो, जो भी हो, जिस पर हम क्लिक करें उससे हम कैंसिल भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहीं पर आऊँगा, इसके बाद यहीं पर कॉमा लगाऊँगा, यहीं पर मैं लिखूँगा बटन्स, फिर कॉलन और फिर कर्ली ब्रैकेट से यहीं पर मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कि जो हमारी कैंसिल है उस पर एक फंक्शन चले, यानी फंक्शन, और वो फंक्शन में हम क्या करेंगे, यहीं पर मैं लिख देता हूँ कि उस फंक्शन में हम जिस चीज़ पर भी क्लिक करें वो क्लोज हो। तो दिस, यानी जिस चीज़ पर भी क्लिक करें डॉट डायलॉग, तो वो क्या हो जाएगी, एक बिल्ट-इन है, क्लोज हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। यहाँ पर एक बटन बनाया मैंने, उस बटन में कहा कि जब हम इस पर क्लिक करें तो ये फंक्शन कॉल हो जाए, जो क्या करेगा कि हमें डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा, यानी ऑटो ओपन जो है वो ट्रू करेगा। उसके बाद उसके अंदर एक बटन, यानी बटन बनाओ जो जिसको हम कहेंगे कैंसिल की, और उसमें एक फंक्शन कॉल करो, यानी वो जिस चीज़ पर भी यानी क्लिक करेगा तो वो डायलॉग बॉक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो सिंपल से कोड है।
इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर कैंसिल भी आ रही है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए हमारी वो क्लोज़ हो चुकी है। इस तरीके से हम दूसरा वो भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो ओके भी बना सकता हूँ। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं कामा ये पर ओके और फिर कॉलन और फिर फंक्शन के बाद इस तरीके से मैं कर लेता हूँ। और जिस तरीके से यही है, क्योंकि ओके में भी ही क्लोज़ होता है तो मैं इसको एज इट इज़ रहने दूँगा। मैंने क्या कि ओके की बटन भी लगाऊँ और ये सारा कुछ उस पर भी अप्लाई करूँ। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ, क्लिक, यहाँ पर देखिए ओके भी आ रहा है और ये अगर मैं ओके पे क्लिक करूँ तो ये भी कर रहा है, अगर मैं कैंसिल पे क्लिक करूँ तो ये भी कर रहा है। तो ये हमारे कुछ डायलॉग विजेट। अब आते हैं मेन्यू के बारे में। तो इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि काफ़ी वो कर रहा है, तो ये इतना खैर वो नहीं है। मैंने उसको हटाया और यहाँ से इसकी कोड को भी हटा दिया और मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर कुछ यूएल और एलआई टैग्स की मदद से यहीं पर बनाए हैं यूएल और इसको आईडी दी है मेन्यू, कुछ भी और नहीं है, बस सिंपल सी। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, मेन्यू बनानी है। तो सिंपल यहाँ पर क्या करना है, हमें उसकी आईडी का कॉल करना है जो कि आईडी का नाम है मेन्यू और इस पर क्या लगाना है, मेन्यू, बस यही है। और मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए हमारी जो है मेन्यू बन चुकी है। मेरे बारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर इस jQuery में थोड़ा सा, इंशाल्लाह आपके वाले में नहीं होगा। आप अगर ये नहीं है तो इसकी लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें तो इसमें ये मसला नहीं होता। बहरहाल मैं आपको दिखा देता। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो ये विड्थ है, ये मैं अगर आप देखिए यहाँ पर भी इस तरह और है तो मैं इसकी विड्थ कम कर सकता हूँ। किस तरीके से, सिंपल सी बात है, CSS में मैं आऊँगा, उसी मेन्यू को मैं सेलेक्ट करूँगा जिसको मैंने यहाँ पर आईडी दी है और इसको मैं क्या करूँगा कि विड्थ क्या करूँ, मिसाल के तौर पर 100 px करूँ और रिफ़्रेश करते हैं। जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखें इस तरीके से हमें नज़र आती। इसको और भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा 120 कर लेता हूँ। रिफ़्रेश करते हैं तो अब मेरे ख्याल में सही है। इस तरीके से हम हवर वाला सारा कुछ कर सकते हैं इस पर। किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर आऊँ, चाहता हूँ कि जो मेन्यू वाली है उसकी यूएल में एलआई को क्या दूँ, मैं बैकग्राउंड, मिसाल के तौर पर बैकग्राउंड कलर देता हूँ, लेट्स से ग्रीन और रिफ़्रेश कर लेते हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है। एलआई में ए को सॉरी और रिफ़्रेश कर लेते हैं तो यहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा है। क्या बात है भाई। मेरे ख्याल में यहाँ पर हम इस तरीके से डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारी जो है वो अप्लाई हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि ये सारा कुछ, जिसको कलर को भी वाइट कर देता हूँ तो यहीं पर आ जाते हैं। ये क्यों नहीं काम कर रहा है भाई, कोई बात नहीं, इसको हम रहने देते। ये बिल्डिंग क्लासेस है तो बाय डिफ़ॉल्ट ही ठीक है, क्योंकि अगर हम इसमें चेंज करेंगे तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप अपने वाले पे चेंज करें। मेरे वाले jQuery में थोड़ा सा मसला है मेरे ख़्याल में, तो अक्सर कुछ चीज़ें इस तरीके से काम नहीं करती। बाकी ये मेन्यू भी बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक होती है। तो ये था कुछ मेन्यू और जो है इसको हम कहते हैं डायलॉग बॉक्स विजेट के बारे में।